दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अभी एक दिन पहले कानपुर में एक भरे बाजार के बीच में खबर आई कि धमाका हुआ। पहले हुआ कि स्कूटी के अंदर कुछ रखा हुआ था, उसके बाद हुआ कई लोगों ने इसको दूसरी तरह की घटनाओं से जोड़ दिया। फिर बाद में पुलिस कमिश्नर का स्टेटमेंट आया कि अवैध रूप से पटाखे रखे गए थे वहां एक दुकान में और वहां पे ब्लास्ट धमाके हुए, चोट लगी। एक महिला गंभीर रूप से जली हुई थी। उसकी क्या स्थिति है पता नहीं। हल्ला मचा क्योंकि भाई अवैध रूप से पटाखे क्यों इकट्ठा किए गए थे। पटाखों की तरीका नियम आप जानते हैं कि पटाखे की दुकान एक ओपन एरिया में होनी चाहिए, उसके लिए बकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन दिवाली आ रही है, इस तरह की लापरवाही हुई, उसमें गाज भी करी। स्थानीय पुलिस वालों पे के ट्रांसफर हुए, एसीपी तक का ट्रांसफर हो गया और मीडिया में तमाम तरह की चर्चाएं होती रही। लेकिन अभी तक की रिपोर्ट से पता चला है कि ये जो धमाके हुए थे ये अवैध रूप से पटाखे रखे गए थे एक जगह पे, वहां पे हुआ। आज शाम को यानी गुरुवार की शाम को खबर आई अयोध्या में एक पूरे कलंदरपुर थाने के पास गांव में ये धमाका हुआ। कस के शाम को 7 बजे के करीब पूरा पूरा मकान गिर गया। तो पता चला कि उस मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण हुआ। अब सोचिए, अयोध्या जैसे सेंसिटिव जिले में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण हो रहा है और 4 दिन पहले ही अयोध्या जिले में बीकापुर में एक इस तरह के धमाके हुए थे, उसमें 2 लोगों की जान गई। और यहां जो मकान ही पूरा गिर गया, तो अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से 5 लोगों की जान चली गई। पता चला कि ये रामू कसोधन जी का मकान था, वो अवैध रूप से पटाखा बना रहे। सवाल इसका है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। अयोध्या इतना सेंसिटिव जिला है, मीडिया लगातार वो पूरी तरह से वहां पे हमेशा चौकन्ने लोग रहते हैं। प्रशासन को पता ही नहीं है। पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी। घटना की कितनी बड़ी है तो कल पता चलेगा कि कुछ लोग दबे कि नहीं दबे। तुरंत जो अपने नेता हैं विपक्ष के, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि भैया आप तुरंत इलाज कराइए और इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सही कहा। तो अखिलेश जी लिखते हैं ट्विटर पे, अयोध्या में धमाकों की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। समाचार बेहद दुखद है। घायलों के समुचित उपचार की तत्काल व्यवस्था कीजिए और मामले की जांच। इसके बाद एक ट्वीट आया है सपा प्रवक्ता आईपी सिंह का। जो उन्होंने सवाल उठाए हैं ना, उन सवालों को मैं आपको उनका ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं। मुझे कहीं से उनके सवालों में कुछ भी अनुचित नहीं लगता है। अयोध्या धमाके में 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है। देश की एटीएस, आईबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां सोती रही। कानपुर में हुए धमाके की गंभीरता से देखने की बजाय पटाखा बता दिया गया। उसका गंभीर, आप वो दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उसका गंभीर परिणाम अयोध्या में हुए धमाके में 5 लोगों के मारे जाने और अनेकों के घायल होने की सूचना है। यूपी पुलिस एसटीएफ को वसूली से फुर्सत नहीं है। इस मामले में अयोध्या पुलिस का जो जवाब था मैंने बताया। अयोध्या पुलिस का कहना है कि एक मकान की छत गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। ये अयोध्या पुलिस का कहना है और मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहां भास्कर की खबर, मैं कहूंगा राज कपूर जी उनकी खबर लगा दीजिएगा।
दैनिक भास्कर की जो खबर है कि आवाज हुई, पुलिस का कहना है छत गिरी। तो पुलिस का तो बयान ये है, लेकिन जो समझ में आ रहा है कि जनता को भी जागरूक होना चाहिए। थोड़े से पैसे के लालच में आप अवैध रूप से पटाखा बजा रहे हैं, लापरवाही हो गई और ये कितनी भारी पड़ी। ये देखा हमने, 5 लोगों की जान गई है, इसमें तो 3 छोटे छोटे बच्चे थे। तो नॉर्मली मैं ऐसे वीडियो नहीं करता, लेकिन आज इसलिए वीडियो को कर रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। 20 तारीख को दिवाली है और हम आप जागरूक रहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि भैया अवैध रूप से पटाखे एक जगह इकट्ठा मत कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन को सूचना दीजिए कि कहां पे अवैध पटाखों का निर्माण हो रहा है। हाँ, पुलिस की लापरवाही तो है अयोध्या वाले मामले में, आप कह सकते हैं, लेकिन पुलिस का वर्जन तो कुछ और कह रहा है। पुलिस तो कह रही कि छत गिर गया है और मीडिया रिपोर्ट बता रहे हैं कि वहां धमाके हुए। और 2 दिन में 2 धमाके की खबर से थोड़ा सा पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। कानपुर में तो खैर नए पुलिस कमिश्नर ने चार्ज लिया है। अयोध्या में भी घटना 7 बजे हुई है और तुरंत तो एम्बुलेंस वगैरह वहां पहुंच गई, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। अयोध्या का मामला है, योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पे तुरंत घायलों को इलाज कराया जाए और मामले की गंभीरता से जांच की जाए। अयोध्या में ये भी कहा जा रहा है कि ये पटाखे का नहीं, सिलेंडर का ब्लास्ट था। अब सच क्या है ये पता नहीं। धमाके सिलेंडर की वजह से थे कि अवैध पटाखे बनाने की वजह से थे, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये थी दिवाली तक हम सब लोग को अलर्ट रहने की जरूरत है। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक।